कि महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उसमें जो भीमसेन हैं उनके पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक भी इच्छा करने लगे कि हमें भी युद्ध लड़ना है, हम भी युद्ध लड़ना चाहते हैं। और बर्बरीक जी के पास में 3 ऐसे अमोघ बाण थे महाराज। पहले बाण में तो वो सभी को एकत्रित कर देते, भेदन करके सबको एक कर देते। दूसरे सबका भेदन कर लेते, सबको जान लेते। दूसरे बाण में सबको एक कर देते और तीसरे बाण में उन सबका नाश हो जाता। ऐसे दिव्य बाण मां भगवती की आराधना करने से प्राप्त हुए। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने कहा जरा अपना कौशल दिखाओ। ठाकुर जी ने कहा, और जैसे ही बर्बरीक ने अपने बाण का संधान करा, बाण को जैसे ही अपने उस धनुष्य पर रखा और चलाना प्रारंभ करा, सारे पत्तों को भेद दिया, सारे पत्तों को भेद दिया। परंतु ठाकुर जी ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे दबा के रख लिया। अब एक बाण जो था वो उसी पैर की ओर भ्रमण करने लग गया। ठाकुर जी बोले ये बाण मेरी तरफ क्यों घूम रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु आपने एक पत्ता दबा के बैठे हो, चरण हटाओ। जैसे चरण हटाए तुरंत उसका भी भेदन कर दिया। ठाकुर जी ने कहा बहुत कौशल है तुम्हारे पास, यदि पांडवों की सेना में तुम आ जाओ तो पांडवों की विजय निश्चित है। बर्बरीक बोले कि मैं पांडवों की तरफ से ही लड़ने आया हूं, मैं अपने पितामह की तरफ से लड़ना चाहता हूं, परंतु मेरे गुरु ने मुझसे एक वचन ले लिया। बोले कि जो व्यक्ति या जो पक्ष युद्ध में हारेगा तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। अभी पांडव कमजोर हैं इसीलिए मैं आपकी तरफ हूं, और कल को अगर कौरव शक्तिशाली नहीं रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो मुझे उनकी तरफ से लड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सर पे हाथ धर ली। लो महाराज, योद्धा तो बड़ो गजब को आयो है, पर महाराज ऐसा आया है कि अपनी तरफ से भी लड़ेगा, दूसरे की तरफ से भी लड़ेगा। ठाकुर जी ने समझाने को प्रयास करो, पर भैया गुरु को दिया वचन कैसे तोड़ दे? तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे तुम क्या मानते हो? बर्बरीक ने कहा मैंने जीवन भर अपनी माता से आपकी ही कथा सुनी, आपके गुणों के बारे में सुना, मैं आपको अपना भगवान मानता हूँ, आपको मैं अपना मानता हूँ, और साची बोलूं तो सबसे प्रथम गुरु मैं आपको ही मानता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा जब गुरु मानते हो तो महाराज गुरु दक्षिणा भी बनती है। ठाकुर जी ने बोली हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। बर्बरीक जी बोले क्या दें? तब ठाकुर जी ने उनसे शीश का दान लिया। जैसे बोला कि हमें तो तेरा शीश चाहिए, पांडवों के रोंगटे खड़े हो गए, भीम बड़े क्रोधित हो गए, पर बर्बरीक ने उन सबको शांत करा। उन्होंने कहा मेरे गोविंद ने मुझसे कुछ मांगा है, मेरे ठाकुर जी ने मुझसे जीवन में पहली बार कुछ मांगा है, मेरे भगवान की सेवा में मैं कुछ दे पा रहा हूं। अपनी तलवार ली, बोला गोविंद आप मेरे शीश को अलग कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा ये सब अपराध मैं नहीं लेता भैया, अभी मैं कर दूं फिर बाद में ये तेरे परिवार वाले हम पे चढ़े, तू कर जो करना है। बर्बरीक जी ने महाराज उन्हीं हाथों से, अपने ही हाथों से अपने शीश को अलग करा और शीश को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, और पुनः वो बोलना चालू कर दिया। महाराज ठाकुर जी ही उस रूप में प्रविष्ट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा युद्ध देखना है। उन्होंने पूरा युद्ध देखा। अंत में महाभारत का युद्ध अंत हो गया। सब लोग जो थे युद्ध में, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, महारथी रथी, अंततः पांडव ही बचे। पांडवों में आपस में बहस छिड़ गई, युद्ध का नायक कौन? युधिष्ठिर बोले हम बड़े, क्योंकि राजा तो हम ही हैं। अर्जुन बोले हम बड़े, हमने कितने महारथियों को मारा। भीमसेन बोले हम बड़े भैया, हमने तो 100 के 100 कौरवों को मारा है। नकुल सहदेव बेचारे इन सब बड़े बड़ों के बीच में क्या बोले, पर मन ही मन बोल तो रहे कि हमने भी मारे तो बहुत सारे सैनिक हैं। ऐसे करते करते बहस चली। तो ठाकुर जी ने कहा बहस करने से कोई फायदा नहीं है, एक व्यक्ति है उसने पूरा युद्ध देखा है। तो वहां गए उसी टीले पर जहां पर बर्बरीक जी का शीश विराजमान था, और वहीं पर श्री ठाकुर जी उन सबको ले आए और पूरी बात बताई कि देखो इन सब में बहस चल रही है, तुम इसका निदान कर दो। बर्बरीक ने जैसे ही देखा पितामह युधिष्ठिर की तरफ,
युधिष्ठिर को देखकर बोले, आप अपने आप को सबसे बड़ा नायक कहते हो, आपने तो अपने गुरु का वध करवाया, वो भी झूठ बोलकर। आप नायक कैसे हो सकते हो इस युद्ध के? अर्जुन, आप अपने आप को नायक समझते हैं, आपने तो युद्ध करने से पहले ही अपना गांडीव छोड़ दिया था। अरे हे भीमसेन, आप इस युद्ध का नायक समझते हो अपने आप को? नायक ऐसा होता है जो रक्त पिए, शत्रु का वध करना होता है, परंतु आपने तो पशुता दिखा दी। तो उन्होंने पूछा कि इस युद्ध का नायक कौन है? तब श्री बर्बरीक के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो हृदय को प्रसन्न कर देते हैं। बर्बरीक कहते हैं कि मुझे न कौरव दिखे न पांडव दिखे, महाभारत के युद्ध में केवल एक सुदर्शन यहां से वहां तक चल रहा था, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया महाराज। इस भाव को जैसे ही सुना, श्री ठाकुर जी के हृदय में बड़ा वात्सल्य आया। ठाकुर जी ने कहा, ऐसा प्रेम तो मैंने आज तक किसी से अनुभव नहीं करा। माँ यशोदा मुझे प्रेम से श्याम पुकारा करती थी, सोई आज से तुम्हारा नाम भी श्याम होगा। ऐसे ही उनका नाम श्याम पड़ा। ठाकुर जी ने आगे उपदेश दिया, जब कलिकाल आएगा तो खाटू ग्राम में बड़ा पवित्र क्षेत्र है, वहां आप प्रकट होंगे और वहां पर पूरे जनमानस की मनोकामना पूर्ति करने का दायित्व मैं आपको देता हूं। और तभी से उनका नाम श्री खाटू श्याम पड़ गया। बोलो खाटू श्याम की जय हो।